हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पनामा नहर और स्वेज नहर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों में से या तो पनामा नहर या फिर स्वेज नहर या फिर विच वन इज वेटर, इन दोनों में से कौन सा वेटर है, तुलना करके लिखिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नहर क्या, नहर का मतलब होता क्या है। तो जो नहर वो एक जल मार्ग होती है जिसमें कि जहाज चलाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। और इन नहरों का निर्माण किसी न किसी देश को जोड़ने या व्यापार में आ रही बाधाओं के कारण किया जाता है। जैसे दो नदियों खाड़ियों को दूरी को कम करने के लिए, समय को बचाने के लिए उन क्षेत्रों के व्यापार को विकसित किया जाता है जहाँ पे साधन आसानी से सर्वसुलभ नहीं होते हैं, उनके लिए व्यापारिक नहरों का निर्माण किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम पनामा नहर की। तो इस नहर का निर्माण पनामक नामक देश में इसी नाम के स्थान से लेकर कोयलन नामक स्थान के मध्य प्रशांत महासागर कैरेबियन सागर को जोड़ने के लिए किया गया है। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कराया गया है। इस नहर की जो लंबाई है वो लगभग 82 किलोमीटर है और जो चौड़ाई जो है वो 16 किलोमीटर है। गहराई की बात करें तो 12 मीटर से अधिक पाई जाती है। इस नहर को पार करने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। इस नहर में 3 जिले पाई जाती हैं, गार्टन, ट्रेडोमिग्वल और मिराफ्लोर्स। पूर्वी उत्तरी अमेरिका के लिए जापान, हांगकांग और चीन तक की इस दूरी को इस नहर के माध्यम से बहुत ही कम हो गई है तय करने की बात करें। इससे आर्थिक नाड़ी भी कहा जाता है। तो जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका जो है, जिसमें कि जापान, हांगकांग, चीन जो है, इस दूरी को इस नहर के माध्यम से बहुत उनकी दूरी जो है वो कम हो गई है। तो ये था पनामा नहर। अब हम बात करते हैं स्वेज नहर। इस नहर का निर्माण सन 1869 में पूरा हुआ। इसकी कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। इसकी गहराई जो है 11 से 65 मीटर है। नहर की तली की चौड़ाई 40 मीटर है, परंतु भाग में चौड़ाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। स्वेज नहर के माध्यम से हिंद महासागर को एक खुला सीधा मार्ग प्राप्त हो गई। इस नहर से होकर गुजरने वाले जलयानों में से अधिकांश ब्रिटिश होते हैं। स्वेज नहर को नील नदी से एक शाखा नहर द्वारा जोड़ा गया है। हर साल 12,000 जलयान स्वेज नहर से होकर गुजरते हैं, जो कि वो अधिकांश ब्रिटिश होते हैं। सऊदी अरब से के भूमध्य सागर तट पाइपलाइन बन जाने के बाद भी इस नहर के लिए फारस खाड़ी से विशाल मात्रा में खनिज तेल का परिवहन अत्यधिक लाभप्रद है। और इस प्रकार स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाता है, जिसके भूमध्य सागर वाले सिरे पर पोर्ट तथा लाल सागर वाले सिरे पर जो है वो स्वेज बंदरगाह स्थित है। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व जान लेते हैं कि शांति एवं युद्ध के दौरान स्वेज नहर का विशेष महत्व रखता है। अक्टूबर 1888 में कई देश ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, हंगरी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, रूस, टर्की के मध्य कुछ नियम और संधि में किए गए हस्ताक्षर में निम्न उद्देश्य थे। तो पहला जो उद्देश्य है वो स्वेज नहर जलमार्ग शांति एवं युद्ध को कालों में सभी प्रकार के जहाजों के लिए खुला रहे। दूसरा उद्देश्य जो है वो नहर के इर्द गिर्द कोई भी देश लड़ाई या आक्रमण का अभ्यास नहीं करेगा। तीसरा जो उद्देश्य है वो मिस्र सरकार इसकी सुरक्षा व देखभाल के लिए जिम्मेदार होगी। और 4 जो है खतरे की स्थिति में मिस्र और तुर्की द्वारा नहर को बंद या नाकेबंदी की जा सकती है। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तो स्वेज नहर जीवन रेखा है। हर साल 12,000 वाहन इस नहर से आते जाते हैं और इस नहर से व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि, बंदरगाहों में माल लाने व ले जाने की सुविधा हो गई है। यूरोप, एशिया के लिए यह एक नहर जो ये जीवनदायिनी है। अब बात करते हैं पनामा तथा स्वेज नहर की तुलना। तो पनामा और स्वेज नहर में कौन सा बेटर है? तो पहला जो है कि पनामा जो है प्रशांत महासागर की नहर है, क्योंकि प्रशांत महासागर के देशों को अंध महासागर से जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर हिंद महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। दूसरा है कि स्वेज नहर बहुत दूर तक मैदान में होकर जाती है। इसमें झीलें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो पनामा जो नहर है इसमें झील बनाने पड़े और इसके बनाने में खर्च बहुत अधिक हुआ पनामा नहर में। तीसरा जो है कि पनामा नहर की अपेक्षा स्वेज नहर के कर ऊंचे हैं। 4 है कि स्वेज पनामा से कम गहरी है। इसमें जहाज धीरे धीरे जाते हैं। यह इतनी चौड़ी भी नहीं है कि 2 जहाज एक साथ इसमें से निकल सके। पनामा नहर काफी चौड़ी है। इसमें स्वेज नहर की तरह जहाजों को खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।
अब देख लेते हैं स्वेज नहर के दोष। तो पहला है कि इस नहर को आधुनिक बड़े बड़े जलयान नहीं आ सकते क्योंकि इसकी चौड़ाई गहराई कम है। दूसरा है कि यात्रा करने में परेशानी व समय लगता है। पहले 30 घंटे लगते थे, अब पूरी नहर की यात्रा लगभग 12 घंटों में तय की जा सकती है। अब सर्च लाइट प्रकाश स्तूप से यात्रा करने में सुविधा हो गई है। तीसरा है कि जहाज़ों से कर वसूल किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना पनामा नहर और स्वेज नहर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।